ऐसे ही व्यर्थ करते हैं, लेकिन वो किस्मत वाला है। आखिरी पत्थर हाथ में रहते हुए प्रकाश हो जाता है और उसको उस आखिरी पत्थर का बोध हो जाता है कि ये पत्थर नहीं हीरा है। कम से कम एक हीरा तो उसके हाथ में बसता है। शायद हम इतने किस्मत वाले भी ना हों कि आखिरी श्वासें निकलने से पहले या श्वासें जो मिली है, जो बहुमूल्य जीवन मिला है, उस जीवन के पूर्ण होने से पहले अपने जीवन की मूल्यता को हम समझ सकें। यह जीवन की मूल्यता का बोध ही हमें आत्मा के शोध की ओर ले जाता है। अभी हमने ध्यान का एक छोटा सा अभ्यास कराया। हो सकता है कि आप आगे आने वाले दिनों में करें भी 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके। लेकिन क्या होता है, 5 मिनट का यह अभ्यास आप करते हैं और आपका मन कहता है कि इससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है। 2-4 दिन करने के बाद आप बंद कर देते हैं कि कुछ विशेष एकाग्रता तो बन नहीं रही है, मन लग नहीं रहा है। संसार के कार्यों में आप कितना पेशेंस रखते हैं। एक दुकान खोलने वाला दुकान खोलता है भैया, तो इस आस में दुकान खोले रहता है कि आज नहीं चल रही है तो आगे आने वाले दिनों में चलेगी। नो प्रॉफिट नो लॉस में वह सालों साल चला भी ले कि भैया खोली है, कम से कम इसका किराया भाड़ा निकलता जाए, और इस उम्मीद के साथ वह चलाता चला जाता है कि आज नहीं तो आज से 5 साल बाद यह अच्छी चलेगी। तुरंत नहीं चलती है, पूरा बाजार बनाना पड़ता है, ग्राहक जोड़ने पड़ते हैं, तब वो चल पाती है। दुकान खोलने के लिए, दुकान चलाने के लिए इतना पेशेंस आप रख लेते हैं, और हम कहें कि 5 मिनट ध्यान कर लो तो आप कहते हैं कि मन नहीं लगता है। 2-4 दिन बाद आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपकी स्थिति वैसे बच्चे जैसी है, जैसे बच्चे को आम की गुठली दे दो और उससे कहो कि बेटा जमीन पे गाड़ दो, इसमें आम का पेड़ हो जाएगा। क्या करता है वह, जमीन में गाड़ता है और आधा घंटे बाद फिर जाकर खोद के निकाल के देखता है कि पेड़ हुआ कि नहीं हुआ। कहो कि नहीं बेटा उसको गाड़ के रखो, अंदर होगा, लेकिन उसको फिर चैन नहीं आता है और फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जाके निकाल कर देखता है। ऐसे ही आपको तुरंत फल चाहिए है। अभ्यास अनादिकाल से संसार के संस्कारों का है। संस्कार जो है वो विषय भोगों के हैं। आत्मा की बात करें, भगवान परमात्मा की बात करें, उसके संस्कार देने की बात करें तो फिर हमें लगता है कि नहीं, फल तुरंत मिलना चाहिए, ध्यान तुरंत होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि 3 महीने तक बिना उम्मीद के एक अभ्यास प्रतिदिन एक समय एक स्थान चुनकर करते रहो, 3 महीने के अंदर जरूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन पूर्ण धैर्य के साथ। जिसके पास जितना बड़ा धैर्य होगा उसको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, और जो सोचेगा कि कुछ नहीं होता है तो वास्तव में कुछ नहीं होगा। सुध परिचिदान हुदा संवत्स भी काम भोग बंध कहा, सुलभो विहंतस्य। समय सार में गुरुकुल स्वामी ने लिखा है कि सुनी है, परिचय में आई है, अनुभवन में आई है इस जीव के सदा काम भोग और बंध की कथाएं। काम भोग बंध की कथाओं से ही उसका सदा परिचय हुआ है। ना सुनी है, ना परिचय में आई है, ना अनुभवन में आई है। एकत्व विभक्त ध्रुव क्या एक स्वाभाविक आत्मा की कथा। आत्मा की बात करो तो ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी की बात हो रही। उसकी कथा रुचती नहीं है। कोई पिक्चर चल जाए, कोई चुटकुले वाले काम कॉमेडी के चालू हो जाए तो सबका मन लग जाता है। लेकिन जो नितांत मेरी ध्रुव ग्राहक स्वभावी आत्मा है, उसका क्या स्वरूप है, उसमें कैसे डूबना है, इसकी चर्चा हमें नहीं सुनाती है। आज का यह जो दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, इसी बात को इंगित करने के लिए है कि जो मेरा स्वरूप है उसकी कथा करनी है।
उसके बारे में सुनना है और उसमें डूबना है। जिसको जो होना होता है वो हो जाता है, उसका लक्ष्य शोर हो जाता है। जिसको खिलाड़ी बनना है वो क्रिकेटर को पसंद करेगा, और जिसको भगवान बनना है वह देवशास्त्र गुरु की शरण में आना पसंद करेगा। हमने कहा कि जिसको जो होना होता है वो वैसा देखना प्रारंभ कर देता है। नीलेश भैया ये बताइए कि पहले ब्रिज बनाया जाता है कि पहले ब्रिज का चित्र दिमाग में आता है? पहले डायग्राम दिमाग में आ जाता है, चित्र, फिर उसको कागज में उकेरा जाता है और फिर रियल में उसको उतारा जाता है। एक माँ भोजन बनाती है तो पहले उसके दिमाग में भोजन बन चुका होता है कि वो तुरंत भोजन बनाती है। आज क्या बनाना है दिमाग में उसके आ चुका होता है और फिर आगे की प्रक्रिया वो करती चली जाती है। ऐसे ही हमें क्या होना है, हमें भगवान बनना है, उसकी प्रक्रिया आगे हमारे अंदर आ जानी चाहिए और फिर वो प्रक्रिया जमीन पर उतरना प्रारंभ हो जाती है। यदि हमें भगवान बनना है तो अपनी आत्मा में हमें परमात्मा को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। इस आत्मा में, बद्ध आत्मा में निर्बद्ध आत्मा को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम भगवान बन सकते हैं। उसके लिए एक ऊंची सोच का होना जरूरी है, एक ऊंचे आचरण का और व्यवहार का होना जरूरी है। लोकेश भैया आचार्य गुरुदेव हमेशा ऊंचे उद्बोधन करते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हो मुमुक्षु, हे भगवान आत्मा, हो ज्ञानी। हमें लगता है कि हम तो अज्ञानी हैं, फिर भी आचार्य गुरुदेव ज्ञानी बोलते हैं। हम तो संसार की चाह रखते हैं, फिर भी मुमुक्षु बोलते हैं। हम तो संसार आत्मा है, फिर भी भगवान आत्मा बोलते हैं। ये प्रश्न उठा दिमाग में, और आचार्य भगवान इतने ऊंचे उद्बोधन क्यों बोलते हैं? आचार्य गुरुदेव ने भी ग्रंथ में ऊंचे उद्बोधन का उपयोग किया है। तब समझ आया कि एक बालक था, स्कूल में था, उस स्कूल के टीचर ने उस बालक से कहा तुम अपनी माँ को लेकर आओ। माँ स्कूल पहुंचती है और माँ के हाथों में टीचर एक कागज पकड़ा देता है लिफाफे के अंदर बंद, और घर चली जाती है माँ और बेटा दोनों। बेटा पूछता है कि माँ से कि माँ इस कागज में टीचर ने क्या लिखा है? माँ कहती है कि बेटा इस कागज में टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होशियार होनहार है और इसके लिए स्कूल में पढ़ाने योग्य टीचर नहीं है। अच्छा है कि आप इसे घर में पढ़ाएं और इसका ध्यान रखें। समय बीत जाता है, 25 साल गुजर जाते हैं। बेटा किसी और दूसरे देश में चला जाता है और फिर उसको खबर मिलती है उस देश में कि माँ का देहांत हो गया है, तो वापस लौटना है। वापस लौटता है, देखता है तो माँ का संस्कार हो चुका होता है और वह सीधे घर जाता है और घर में देखता है कि सब टूटा फूटा पड़ा है, मकड़ जाला लगा है, कोई देख वाला नहीं है। और दराज खोलता है, उस दराज में कोई लिफाफा 25 साल पुराना मिलता है और उसके अंदर से वो कागज निकाल कर पढ़ता है। और कागज निकाल कर जैसे ही वो पढ़ता है उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरना चालू हो जाते हैं। कागज में पढ़ता है जिसमें लिखा है कि तेरा बेटा एकदम मूर्ख है, एकदम बेवकूफ है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। सारे टीचर इसको परेशान हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कोई इसको पढ़ा नहीं पा रहा है। अच्छा है कि आप घर में ही इसको पढ़ाएं। यह वह कागज में पढ़ता है और आंखों से टप टप आंसू निकलते हैं और नीचे वह लिख देता है कि माँ तेरा ही विश्वास और तेरी ही सबलता रही है कि आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक थॉमस एडिसन हो चुका हूँ। तुम्हारा वह बेटा थॉमस एडिसन बन गया है जिसने 100 से अधिक ज्यादा खोजें की हैं। विचार करो, यदि उसकी माँ उस क्षण बोल देती कि तुम्हारे टीचर ने यह लिखा है कि तुम मूर्ख हो, तुमसे कुछ नहीं आता है, तो बालक हो सकता कि कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी माँ ने सबलता दी, विश्वास दिया
और वह इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। तो ऐसे ही जिनवाणी माँ भी हमें सबलता और विश्वास देती है कि तुम कैसे भी रहे आओ, लेकिन तुम अपनी आत्मा की स्वरूपता का चिंतन करो, अपने आत्मस्वरूप को पहचानने का प्रयास करो, तो तुम भी भगवान बन जाओगे। यहाँ पर शब्द वैष्णी भी तर गया, अंजन भी निरंजन बन गया। चिलाती पुत्र की कथा है कि चिलाती पुत्र एक राजा था, और राजा जो था कि जंगल में भटक गया, और जंगल में भटकने के बाद उसकी शादी किसी भीलनी के साथ हो गई। वह मोहित हो गया भीलनी के ऊपर, उसने शादी कर ली, और भीलनी ने शर्त रखी कि जो बेटा होगा उसको तुम राज्य दोगे। मोह में आदमी अंधा हो जाता है, कोई भी वादा कर लेता है, जैसे दशरथ ने कैकेयी से वादा कर लिया था, और फिर उसका कितना बड़ा परिणाम उसको चुकाना पड़ा। ऐसे ही वादा कर लिया और पुत्र हुआ जिसका नाम चिलाती था। बड़ा उपद्रवी और उद्यमी था। उस राजा की दूसरी भी रानियां थी, उनके भी पुत्र थे, लेकिन वादे के अनुसार जब पुत्र बड़ा होता है तो सिंहासन उस चिलाती को देना पड़ा। सारी प्रजा बड़ी दुखी थी उसके कारण से, और इस दुख को देखते हुए जो उसका दूसरी माँ का बेटा था वो उसको परास्त करता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है, कुशलता से शासन करता है। जो पिता था वह तो दीक्षित हो चुका था। चिलाती था, वो इतना उपद्रवी था कि एक बार एक लड़की पर उसका मन आ गया और उसने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करके भगा ले जा रहा था। यह बात जब राजा को पता चलती है, जो कि दूसरा बना था, वह सेना भेजता है, सेना पीछे है, वो आगे आगे है। देखता है कि अब तो प्राण बचने वाले नहीं है, वह लड़की की हत्या कर देता है। वो चिलाती लड़की की हत्या कर देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल की तरफ भागता है तो देखता है कि वहां पर अवधिज्ञानी मुनिराज विराजमान है, आचार्य परमेष्ठी विराजमान है। आचार्य परमेष्ठी उसको देखते हैं और वो भी सोचता है कि मैं दीक्षा ले लूं ताकि मौत से बच जाऊं, क्योंकि जो राजा है वो जैन धर्म का न्यायी है, जैन धर्म का उसको अगाध श्रद्धा है, इसलिए वो मुझे छोड़ देगा। वह चिलाती महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता है। सामान्य मुनिराज तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, फिर तो वो अवधिज्ञानी आचार्य थे, पहचान जाते हैं कि निकट भव्य जीव है, इसकी आयु कम है लेकिन भव्यता बहुत ऊंची है, और दीक्षा दे देते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वह प्रतिमा योग धारण कर लेता है और एक चट्टान पर बैठ जाता है और वहां पर ध्यान करने लगता है। जिस लड़की की हत्या की थी वो व्यंतरणी बन जाती है, और व्यंतर बन जाती है और देखती है कि ये जो बैठे हैं शिला पर, इनने तो हमारी हत्या की थी, और चील का रूप धारण करती है, और चील का रूप धारण करके उनकी दोनों आंखें निकाल लेती है और बराबर के ऊपर घाव करती चली जाती है। और वो बैठे ध्यान में है, शरीर नष्ट होता है, उसके साथ साथ वो सर्वार सिद्धि के देव बन जाते हैं। इतनी उत्कृष्ट साधना करते हैं, परिणामों की इतनी एक रूपता और गहराई बनती है कि सर्वार सिद्धि के देव वो बन जाते हैं। कहने का आशय यह है कि कुछ देर पूर्व, कुछ क्षण पूर्व उस जीव की परिणामों की दशा क्या थी? एक लड़के का अपहरण किया, हत्या की, और कुछ क्षण बाद इतना गहरा ध्यान कर लिया। कभी किसी जीव के पापों को देखकर उसके भविष्य का आकलन भी मत करना। यदि वो सुधर गया है तो उसके पास्ट को देख करके उसके लिए वैसी चर्चा मत करना, क्योंकि कोई भी जीव कभी भी परिणामों की दशा निर्मल हो सकती है। वह प्रायश्चित पश्चाताप करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। बस जरूरत होती है एक बोध की। अतीत की घटनाएं और भविष्य की योजनाएं इस जीव को सदा परेशान करती हैं। इन दोनों पर ही इस जीव का पूरा जीवन टिका रहता है। अतीत की घटनाओं को याद करते हुए और भविष्य की योजनाओं के सहारे
वो हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा चिंताओं में रहता है और अपना जीवन बसर करता है। अतीत की घटनाओं को कम करना है, भविष्य की योजनाओं को नहीं करना है और तत्क्षण की वर्तमान दशा में जीना है। इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य की आप प्लानिंग नहीं करेंगे। 1 महीने बाद या 28 तारीख को 25 तारीख को आपको तमिलनाडु जाना है तो उसकी तैयारी नहीं करेंगे, करेंगे। 1 महीने बाद शिखर जी जाना है तो वहां की भी प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन प्लानिंग करने के बाद फिर बेचैन नहीं होंगे, उसी में नहीं रमे रहेंगे कि अरे वहां जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। एक बार प्लानिंग हो गई, अब वो चिंता छोड़ो। अतीत में जो घटित हो गया है, जो बुरा हो गया है, उस बुरे को ही देखते रहोगे तो अच्छा कब करोगे। रोटी बनाई है, जल गई है, अब उस जली रोटी का ही पश्चाताप करते रहोगे तो अच्छी रोटी कब बना पाओगे। जो जल गया है, जल गया है, उसको छोड़ो, जो है उसका अच्छा बनाने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। जो हमारे साथ बुरा घट चुका है उस पर ही फोकस नहीं करते रहना है, बल्कि आगे का जीवन जो कि बहुत बड़ा हुआ है उसके लिए बेहतरी करने का प्रयास करना है। तो ये आदमी की जो दशा है वो व्याख्या करने की दशा। सारी तकलीफें इस बात की हैं कि हम हर चीज की व्याख्या करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि तथ्य को तथ्य रहने दो, उसकी व्याख्या मत करो। अभी बात समझ आई? बात बहुत अच्छी है। कोई भी घटना हमारे साथ घटती है तो हम तुरंत उसकी व्याख्या करने लगते हैं कि अच्छी है कि बुरी है। कहा है कि तथ्य को तथ्य रहने दो, उसकी व्याख्या मत करो। एक बाबा जी थे और उनके पास एक बड़ा प्यारा घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा, इतना सुंदर कि आसपास वैसा घोड़ा नहीं था और उसकी कीमत बहुत बड़ी आगे जा चुकी थी, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं थे। लाखों रुपए लोगों ने देने को लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कई लोगों ने समझाया भी, लेकिन नहीं, घोड़ा तो हमारे पास रहेगा। और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि घोड़ा चोरी हो जाता है, कोई चुरा ले जाता है। लोग आते हैं और कहते हैं कि बड़ा बुरा हुआ बाबा जी आपके साथ, आपका जो प्रिय घोड़ा था जिसकी इतनी कीमत आके गई थी उसको चोर चुरा कर ले गए हैं। बाबा जी कहते हैं देखो, तथ्य को तथ्य रहने दो, व्याख्या मत करो। अरे व्याख्या क्यों ना करें, साफ दिख रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ है। अरे चोरी हो गई, चोर ले गया, बस बात खत्म है। ये घटना है, ये तथ्य है, इसको इतना रहने दो, आगे मत बोलो। ठीक है भाई। कुछ दिन बीतते हैं और वो घोड़ा कुछ जंगली घोड़ों के साथ वापस आ जाता है। 4-6 घोड़े और हो जाते हैं। फिर लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि बाबा जी कितना अच्छा हुआ, आपका वो घोड़ा तो वापस आ गया, जैसे भी आ गया, और साथ में 4 घोड़े और ले आया। बाबा जी कहते हैं देखो, तथ्य को तथ्य रहने दो, व्याख्या बोलो ना, व्याख्या मत करो। अच्छा हुआ बुरा हुआ इसको मत सोचो, बस ये घटना घट गई है हमारे साथ, बात खत्म है। ठीक है। कुछ दिन और बीतते हैं। जो जंगली घोड़ा था उसको चलाने के चक्कर में जो बाबा जी का लड़का था उसकी सवारी करना चाहता था, और क्या होगा, घोड़े से गिर जाता है और पैर की हड्डी टूट जाती है, विकलांग हो जाता है बाबा जी का बेटा। फिर लोग आते हैं, जैसे आपके पास आते हैं, कोई घटना घट जाती है कि बड़ा बुरा हुआ या बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन आप सोचें कि जो घटा है सिर्फ घटा है, ये जीवन का हिस्सा है, घट गया है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ इस पर दिमाग मत लगाना। फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि बाबा जी बड़ा बुरा हुआ, आपका बेटा विकलांग हो गया और उसने अटक दिया है और हड्डी टूट गई है। बाबा जी ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि तथ्य को तथ्य रहने दो, व्याख्या मत करो, ये घटना घटी है, घट जाने दो, बात खत्म है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो पड़ोसी देश था उसने आक्रमण कर दिया और ये बॉर्डर का गांव था,
राजा ने आदेश दिया है जितने भी युवा हैं सबको सेना में भर्ती होना है और बॉर्डर पे लड़ने जाना है। सारे युवा जितने थे सबको जाना पड़ा, सिर्फ कौन बच गया? बाबा जी का बेटा, वो बच गया। फिर वृद्धगण आ गए कि हमारा तो बच्चा चला गया, वहां से जिंदा लौट पाता है कि नहीं लौट पाता है क्या पता। बाबा जी लेकिन आपका बेटा बड़ा अच्छा है, आपके पास है, आपकी आंखों के सामने है। बाबा जी ने कहा देखो हमने पहले भी मना किया था और आज भी बोल रहा हूं कि तथ्य को तथ्य रहने दो, व्याख्या मत करो। जिसको हम अच्छा बोलते हैं वो बुरा हो जाता है, जो बुरा बोलते हैं वो अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में जो घटित हो रहा है उसके विकल्पों से बचें कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। मन सदा भविष्य की योजनाओं में लिप्त रहता है और कितनी कल्पनाओं के साथ आपका मन हुआ बोए में रहता है। आप बाजार गए हैं और बाजार में सब्जी वाले से मोल भाव किया है और उसने मोल भाव करने से मना कर दिया, अपनी बात में अड़ा रहा, आपको गुस्सा आ जाती है, दूसरी जगह से लेके चले जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद पुनः जाना है, उसी बाजार में जाना है और सोचते हुए जाते हैं कि पिछली बार जो सब्जी वाला मिला था बहुत दूर तड़ाका करके बात की थी उसने, इस बार मिलेगा और ऐसे अगर बात करेगा तो 4 बात हम भी जरूर सुना के आएंगे, सबक सिखा के आएंगे। सारी प्लानिंग दिमाग में चलती हुई चली जा रही है। आप जाते हैं, वही सब्जी वाला मिलता है अतुल भैया, और इस बार वो बड़े प्रेम से बात करता है। आपने कहा कि 40 रुपए किलो दे दो, उसमें तैयार हो गया। जो आपने कहा उसमें तैयार हो गया, आपकी सारी बात मान ली, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने बात। आप क्या प्लानिंग करके गए थे और क्या सोच के गए थे कि जो पिछली बार जैसा बोला है इस बार बोलेगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। अपने मन के अंदर जाके थोड़ा सा टटोलो तो जीवन प्रतिदिन 24 घंटे में कितनी बार ऐसा विचार आता है आपके अंदर। ऑफिस में है तो ऑफिस के मित्रगणों को लेकर के, बॉस को लेकर के या कहीं के लोगों को लेकर ऐसे विचार आते हैं जो आपकी कल्पना शक्ति से ही निर्मित है, सत्य से उनका कहीं दूर दूर से नाता नहीं है। सिर्फ भविष्य की व्यर्थ की बातों को सोच सोच के हम अपने आप को दुखी करते चले जाते हैं, अपने आप को संक्लेशित करते चले जाते हैं। अब क्या करना है, किसी के विषय में ऐसा विचार आए तो उसी क्षण उस विचार को वहीं पर काट देना है, उस क्षण उसी विचार को वहां पर रोक देना है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना सिर्फ सोच रहा हूँ, हो सकता है इससे उल्टा हो जाए, क्योंकि अब आपको पता चल गया है। और क्या, यदि प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुनी और हम थोड़ा सा भी अपने अंदर चेंज न कर पाए तो फिर मतलब क्या? तो अब विचार आए, विचार आएंगे, विचारों का काम है आना, लेकिन अब आपका काम है सतर्क हो जाना कि अब ऐसा विचार आया तो अब उस विचार को शक्ति नहीं देनी है, आगे नहीं बढ़ाना है। थोड़ी देर आएगा, आधा मिनट आएगा और दूसरे काम में हम लग जाएंगे, दूसरा विचार हम करेंगे, लेकिन ये विचार नहीं करना है। स्वस्थ मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। जितनी मानसिकता स्वस्थ और सकारात्मक होगी, आप धर्म के उतने करीब होंगे। मन कैसे कैसे विकृत हो जाता है, उसको बस में कैसे किया जाता है। कुलभूषण देशभूषण थे, छोटी अवस्था में गुरुकुल चले गए थे। राजा के पुत्र थे और गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी, वहां पर शिक्षा अर्जन करने के लिए चले गए थे और 20-22 साल की शिक्षा अर्जन करने के बाद वो वापस आते हैं अपने महल में, तो पूरे नगर को सजाया जाता है, धूमधाम से आगवानी की जाती है कि 2 राजकुमार, इतने सुंदर दोनों जुड़वा राजकुमार थे और उनकी आरती उतारने के लिए एक सुंदर कन्या वहाँ पर रहती है।
वह कन्या आरती उतारती है। दोनों युवाओं के मन में विचार आ जाता है कि यह कन्या है, इससे तो शादी हम करेंगे, और दूसरे के मन में भी भाव आ जाता है कि इससे शादी हम करेंगे। यदि भाई भी बीच में आ गया तो उसको भी साइड में कर देंगे, लेकिन शादी तो हम इससे करेंगे। ये विचार दोनों के मन में चल रहा था। और वो लड़की आरती उतार रही थी, इतने में माँ आती है और माँ कहती है कि ये जो बेटी है ये तुम्हारी बहन है, तुम जब गए थे उसके बाद यह पैदा हुई थी। दोनों पश्चाताप में चूर चूर हो जाते हैं। ये कैसा मन है कि अपनी बहन को भी न पहचान सका और अपने भाई के विरोध में भी जाके खड़ा हो गया। ऐसे दुर्जंत मन को जीत कर ही अब हम रहेंगे। और दोनों निश्चय कर लेते हैं अपने मन पर विजय प्राप्त करने की, और महल में प्रवेश करने की बजाय वहीं से लौट जाते हैं और कुंथुगिरी के जंगल में चल देते हैं। कुंथलगिरी के जंगल में चल देते हैं और उस पहाड़ी पर चढ़ के दोनों ध्यान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं इस संकल्प के साथ कि इस मन में मेरा इतना भी बस नहीं है कि कौन अपने रिश्तों की पवित्रता को यह मन भूल गया। अब मैं इस मन को जीत कर रहूंगा, इस मन को अपना गुलाम बना कर रहूंगा, किंचित भी अपने मन का दास नहीं बनूंगा। और स्मरण के साथ वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। माता पिता जो आस में थे कि 22 साल बाद बेटा आए हैं, तो उनकी अगवानी करनी है, उनकी सब अवगत करनी है। और इतने इतने सपने हमने देखे थे, देखते हैं कि बेटा तो चले गए हैं। रोकने का भी प्रयास करते हैं, हर माँ करती है, क्योंकि वैराग्य तो बच्चे के अंदर आया है, माँ तो आज भी राग से भरी हुई है। तीर्थंकर की माँ भी जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब भी उनकी माँ रोकने का प्रयास करती है, और रोकने का प्रयास करना भी चाहिए, उससे वैराग्य की परीक्षा होती है। और वो मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं, जब कोई उपसर्ग उन पर आता है तो रामचंद्र जी आकर के उनके उपसर्ग को दूर करते हैं। कुलभूषण देशभूषण का उपसर्ग रामचंद्र जी ने दूर किया था। तो ऐसे मन को बस में करने का और संभालने की जरूरत है। मन तो चंचल है, यह हर एक चीज से प्रभावित हो जाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्म धर्म की आचार्य भगवंत ने बात की है, तो सारे व्रत एक तरफ और ब्रह्मचर्य धर्म एक तरफ। सारे व्रत ब्रह्मचर्य धर्म की पालन और उसकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और जिसने ब्रह्मचर्य धर्म को पालन कर लिया उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। और शास्त्रों में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर शादी करने के बाद भी सौदार संतोष नाम का व्रत रखा है समंत्रभद्र स्वामी ने। समंत्रभद्र स्वामी इतने बड़े आचार्य हुए हैं, मुनियों की चर्या के ऊपर ग्रंथ लिख दिए गए, लेकिन सिर्फ मुनियों से धर्म नहीं चलने वाला है। धर्म किनसे चलता है? श्रवण और श्रावक दोनों के कारण ही धर्म चलेगा। यदि सिर्फ श्रावक बस रहे और श्रवण न रहे तो भी धर्म नहीं बढ़ेगा, और सिर्फ श्रवण रहे और श्रावकों को अपनी चर्या का पता ना हो तो भी धर्म नहीं चलेगा। तो श्रवणों की चर्या मूलाचार तो लिख दी गई थी, लेकिन श्रावक कैसी चर्या करें इसके लिए ग्रंथ नहीं लिखा गया था। तब समंत्रभद्र स्वामी जो कि तर्क शिरोमणि थे, दक्षिण से धुंधुवी बजाते हुए उनके साथ लोग निकले और दक्षिण से भेलसा और भेलसा से बनारस तक वो आए कि कोई प्रतिवादी हो जो मुझको तर्क में परास्त कर दे तो मैं उसका धर्म स्वीकार कर लूंगा, और कोई हो जो बड़ा तार्किक हो तो मुझसे तर्क करे। बड़े बड़े लोगों ने उनसे तर्क किया, लेकिन कोई तर्क में उनको हरा नहीं पाया। उस समय तर्क का जमाना था, तर्क वितर्क होते थे और धर्म की बातें तर्कों के माध्यम से अपनी सिद्ध की जाती थी, और फिर जो हारता था उसको उसका धर्म स्वीकार कर लेना पड़ता था। तब समंत्रभद्र स्वामी तर्क शिरोमणि हुए, और जिन्होंने बड़े बड़े तर्कों का खंडन किया जो कि एकांत तर्क चल रहे थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा रत्नकरंड श्रावकाचार्य। रत्नकरंड का क्या अर्थ होता है? रत्न मतलब आप सब परिचित होंगे रत्नों से, हीरे जवाहरात माणिक मोती। और करंड मतलब पिटारा,
एक दो रत्न नहीं, रत्नों का पिटारा मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऐसा ग्रंथ का नाम रखा। अब श्रावक है कि ग्रंथ के नाम पढ़ के लालायित हो जाए कि बहुत बड़े रत्न मिलने वाले हैं, तो वास्तव में बहुत बड़ा रत्न मिलने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इससे बड़ा और क्या रत्न है। जो जड़ रत्न है, जड़ रत्नों की रक्षा करते काल अनंत गमाया है। जड़ रत्न तो कोई चुरा ले जाए, उनकी रक्षा कितनी बार की, उनका संग्रहण कितनी बार किया, लेकिन रत्नात्रय जो रत्न हैं वो आत्मा का उद्धार करने वाले हैं। तो ऐसे रत्न ग्रंथ श्रावकाचार्य में सौदार संतोष नामक ग्रंथ की बात आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने कही कि शादी करने के बाद भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य की एक स्टेज को प्राप्त कर लिया है। मतलब जो मन हजारों जगह भटकता था, उस मन को एक पर केंद्रित कर लिया है। और अब सारे जो माँ हैं, अब पुरुष वर्ग हैं, वो सबके लिए, उसके लिए पुत्री, माँ और बहन के तुल्य सारी स्त्रियां हो गई हैं। और जो पत्नी है, सिर्फ एक पर ही उसने संतुष्ट हो गया और सारी जगह से उसने अपने आप को समेट दिया है। इसको सौदार संतोष व्रत कहा। जीव इतना भी पालन करे तो भी वह ब्रह्मचर्य जैसे उत्कृष्ट धर्म को प्राप्त कर सकता है। जो उत्तम विशेषण है वो मुनिराजों के लिए प्रायः उपयोग में आता है, श्रावकों के लिए अनुव्रत आदि की बात है। तो यहाँ पर हर एक चीज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप क्या खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। भावनाओं का प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ता ही है, और इस पर साइंस ने भी कितना सिद्ध किया है कि भावनाओं का प्रभाव कितना ज्यादा पड़ता है जीव पर। जीव पर ही नहीं, हमारे विचारों पर ही नहीं, अचेतन वस्तुओं पर भी भावनाओं का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। एक सद्भाव से भरा व्यक्ति हाथ में एक मटकी लिए हुए है जल से भरी हुई, और उस मटकी का जल कुछ पौधों पर डाला गया, और एक दुर्भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ पर एक मटकी पकड़ाई गई जिसमें जल भरा हुआ है, और उस जल को कुछ पौधों पर डाला गया, जिस पर सद्भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल जिन पौधों पर डाला गया, उस पर अच्छे स्वस्थ फूल हुए और वो पौधे सीधे विकसित हुए, और रुग्ण चित्त के द्वारा संशोधित उस जल को डाला गया तो वहां पर रुग्ण पौधे पैदा हुए। ऐसा क्या हुआ उस जल में कि सद्भावना से भरा व्यक्ति के हाथ के जल एक अलग रिएक्शन दिया, और रुग्ण चित्त के मन से भरे हुए व्यक्ति ने एक अलग रिएक्शन दिया। तो जो जल था, जल का रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। H2 जो उसका सूत्र है वही रहेगा, लेकिन उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो गया भावों के कारण से। तो ऐसे भावों का हमारे, जब जल पर फर्क पड़ सकता है, पौधों पर फर्क पड़ सकता है, तो हमारे जीवन पर, हमारी भावनाओं का कितना गहरा असर पड़ता है। जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें एक आदिवासी इलाके की घटना आई कि आदिवासी इलाके की एक पद्धति है खेती करने की। वो कैसी खेती करते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनको जलाते हैं और उनकी राख को बिछा करके उस पर खेती करते हैं, लेकिन वृक्षों को सीधे नहीं काटते हैं। क्या करेंगे, जो वहां की महिलाएं होंगी वो वृक्षों को जाके गालियां देंगी, कोसेंगी और गालियां देंगी, कोसेंगी, उनकी बरगड़ाओं को पकड़ करके वो वृक्ष सूख जाते हैं और फिर उनको काट के जला के उसकी राख बिछा के उस पर खेती की जाती है। मतलब एक इंद्रिय जीव भी आपके विचारों को पकड़ता है, आपकी भावनाओं को पकड़ता है, उस पर भी इतना गहरा असर होता है। जब उस पर इतना गहरा असर होता है तो हमारे ऊपर, हमारे आसपास के ऊपर कितना गहरा असर होगा। एक दिन हमने बात की थी कि अरहते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि। ये जो आप रोज बोलते हैं सूत्र मात्र नहीं है, गहरी भावना है। और जो गहरी भावना, जो जीव गहरे तल से भाले, समझना उसके अंदर बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हो गया है।
आपको खुद उसी क्षण सुकून प्राप्त होगा। जैसे एक बालक होता है, वो बालक सबसे ज्यादा सुकून कहाँ प्राप्त करता है? माँ की गोद में पहुंच जाए, बैठ जाए, फिर उसे दुनिया की चिंता नहीं होती है। वो माँ की शरण में पहुंच गया है और अपने आप को निश्चिंत महसूस कर रहा है। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है अरिहंते शरणम पवच्छामि। पवच्छामि मतलब मैं शरण में नहीं जाता हूँ, मैं शरण में गिरता हूँ। जाना और गिरने में अंतर होता है। मतलब छोड़ता हूँ स्वयं को भगवान की शरण में, अरिहंत प्रभु की शरण में। आप शांति से बैठ जाएं, मंदिर में हो या घर में हो, और अरिहंते शरणम पवच्छामि ऐसा ध्यान करें, महसूस करें। देखें कि एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ आपके है और वो अरिहंत प्रभु का ही प्रकाश है। दिव्य शरण वह अरिहंत प्रभु की है और उसके मध्य में आप विराजमान हैं। सर्वश्रेष्ठ की शरण में है, फिर किस बात की चिंता है, किस बात की व्याकुलता है। और महसूस करें कि आप उस क्षण सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की शरण में आप हैं। ऐसी भावना भावनाओं का भी हमने कहा कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये अरिहंते शरणम पवच्छामि ये सूत्र नहीं है, भावना है। जैसे तिनका नदी में छूट जाता है, फिर नदी उसको किनारे लगा दे, डुबो दे या समुद्र में मिला दे, वो नदी की मौज है। ऐसे ही भगवान की शरण में स्वयं को छोड़ दें, उसको रहने दें। भगवान की शरण में स्वयं को छोड़ दें। एक भजन आता है ना, मैंने तेरे ही हवाले महावीर भंवर में नैया डाल दी। ये भजन पढ़ते हैं लेकिन भाव बहुत गहरा है इन भजन का। भंवर होती ना, भंवर गोल गोल घूमती है, जिसमें कोई वस्तु फंस जाए तो वो अंदर ले जाती है। तो ये भजन क्या कह रहा है कि हे भगवान, मैंने तेरे ही भरोसे महावीर ये पार्श्वनाथ भंवर में नौका डाल गई। तुम्हारे भरोसे हमने अपना जीवन छोड़ दिया है, अब तुम डुबाओ, ये आपकी मर्जी, आप पार लगाओ, ये आपकी मर्जी, हमने तो तुम्हारे सहारे छोड़ा है। ऐसी ये भावना है अरिहंते शरणम पवच्छामि, सिद्धे शरणम पवच्छामि की भगवान हमने आपके सहारे ये जीवन छोड़ दिया, अब आपको इस जीवन को जैसे ले जाना है ले जाओ। इसका रोज अभ्यास तो करें। एक खुमारी आती अंदर, एक आनंद की लहर फूटती है। धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करते हैं तो हर चीज अभ्यास से सधेगी। अभी आपने कितना अभ्यास किया है अपनी आत्मा के कल्याण का, तो इतने गहरे सूत्र हैं, लेकिन उन सूत्रों को कभी अच्छे से अप्लाई भी नहीं कर पाए हैं। अब उन सूत्रों को अप्लाई करना है ताकि वो सूत्र हमारा सहयोगी मित्र बनकर हमारे कल्याण के लिए तत्पर हो जाएं। तो आज के दिन कहने को बहुत कुछ है, बातें भी बहुत सारी हैं, समय हो चला है। एक दो बातें निकल कर आई हैं कि तथ्य को तथ्य रहने दें, व्याख्या ना करें, थोड़ा सा जीवन में सूत्र को अप्लाई करें। दूसरा ध्यान का एक प्रयोग है अरिहंते शरणम पवच्छामि। आंख बंद करके शांति से बैठें, जो दिव्य प्रकाश चारों तरफ दिख रहा है उसको महसूस करें कि भगवान की शरण में है और छोड़ दें उस शरण में। और यदि हम अपने मन को पढ़ सकते हैं, मन के बारे में जान सकते हैं, तो हम अपने विचारों के बारे में जान सकते हैं। 2 मिनट की एक कहानी और इसके बाद बात पूरी करते हैं। एक राजकुमार था, शिष्य बन गया, किसी बाबा जी की शरण में चला गया और दीक्षा ग्रहण कर ली। बड़ा बैरागी मन से था, इसलिए भाव हुआ कि चलो जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। बाबा जी ने कहा कि भिक्षा मांगने जाना है, उस मोहल्ले में जाना है। जाता है, वह सुंदर युवराज था जो कि साधु बन चुका था, और भिक्षा मांगने जाता है। दरवाजा खटखटाता है और भिक्षा के लिए अपनी झोली आगे बढ़ाता है। तब
एक कन्या थी, उसने देखा कि बड़ा सुंदर साधु जी हैं, इतनी धूप में आए हैं, भिक्षा लेकर जाएंगे, चलो यहीं पर भोजन करा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप यहीं पर भोजन कर लें। उस साधु भी सोच रहे थे कि ये भूखे प्यासे हैं, इतनी दूर यहाँ पर भिक्षा लेकर फिर वापस जाना होगा, यदि हो सकता तो यहीं पर कर लेता, और मन का हो गया। भोजन हुआ। अब थे तो राजकुमार, अब थोड़ा सा आराम हो जाता तो अच्छा था, इतनी धूप में वापस जाना होगा भोजन करने के बाद। वह लड़की बोलती है, कन्या बोलती है कि साधु जी यदि यहीं पर चटाई बिछा दें और यहीं पर आप आराम कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। बड़ा आश्चर्य लगा उस बाबा जी साधु जी को कि जैसा मन में मैं सोच रहा हूँ वैसा ये बोलती चली जा रही है। आराम कर लिया, सोचा कि इत्तेफाक होगा, भोजन के बाद तो लोग आराम ही करते हैं, तो फिर आराम करते करते एक क्षण विचार आया कि बड़ा सुकून है यहाँ पर, एक आध दिन रुक जाए, अच्छी बात है। वो कन्या बोलती है थोड़ी देर बाद, एक आध दिन यदि आप रुक सकते हैं तो रुक जाएं। अब तो बड़ा आश्चर्य हो गया, अब तो ये कोई इत्तेफाक ना था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एकदम से खड़े हो जाते हैं साधु जी और बोलते हैं कि तुम कैसे समझ जाते, जो मैं सोचता हूँ तुम्हारे पास कैसे वो बात पहुंच जाती है। उस कन्या ने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपने विचारों को पढ़ना प्रारंभ किया, अपने विचार पढ़ने में आ गए, अब मन इतना साफ है कि दूसरे के अंदर के विचार जो चल रहे हैं उसको भी मैं अब कुछ कुछ अंश तक पढ़ लेती हूँ। क्या तुम विचार पढ़ लेती हो? जो मैंने विचार किए हैं वो सब तुमने पढ़ लिए? हाँ। वह डरा धमका भागता है उस घर से, क्योंकि बहुत सारे विचार उसके अंदर आ गए थे। उस कन्या को देखकर भी विचार आ गए थे कुछ, और जाता है साधु के चरणों में गिरता है और बोलता है कि आज के बाद उस मोहल्ले में, उस घर में भीख मांगने कभी ना जाऊंगा। उसने मेरे सारे विचार पढ़ लिए और वो विचार पढ़ लेती है, और मेरे उस कन्या को देखकर पता नहीं क्या क्या मन के अंदर विचार आए थे। जो बाबा जी थे उनने कहा कि अब कल भी तुम्हें उसी घर में भिक्षा मांगने जाना। अब तो बड़ी आफत हो। बाबा जी गुरु जी क्या कर रहे हैं, वो विचार पढ़ लेती है और बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, उसी घर में भिक्षा मांगने जाना है और ऐसे मांगना है, जब पहुंचना है तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे तुम्हारे अंतस में एक दीपक जल गया है और तुम अपने विचारों को पढ़ने वाले हो। ऐसे बोध के साथ जाना है, और इस बोध के साथ जाना है कि जो सामने वाला है वो तुम्हारे विचार पढ़ सकता है। गया, डरता हुआ गया, और जैसे ही घर के सामने पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और एकदम से उसके अंदर सब शांत सन्न और शून्य हो गया। ऐसा हुआ जैसे कोई दीपक अंदर जल गया हो, और बिल्कुल सब शांत था, कोई विचारों का आवागमन कुछ था नहीं। उसने भोजन लिया और आ गया वापस, और गुरु चरणों में गिरता है और बोलता है कि ऐसा पहली बार लगा जैसे इतनी अथाह शांति पहली बार महसूस हुई। ऐसा लगा कि मैं अपने एक एक विचार को देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो निश्चित रूप से यदि हम ऐसा सोचें कि दूसरे हमारे विचारों को पढ़ सकता है, पकड़ सकता है, तो हमारे अंदर के चलते विचारों में कितनी सम्यकपना आ सकता है। मैं अपने विचारों को देखने वाला हूँ, आप अपने विचारों को देखने वाले हैं। ऐसा प्रयोग करें, थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं तो आते जाते विचार कम होते चले जाएंगे। तो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे विचारों में फर्क डालता है, और भोजन सिर्फ मुंह से नहीं होता है, आंखों से भी भोजन होता है। जो दृश्य देखे हैं वो भी भोजन है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि मुख से किया गया भोजन बड़ा सात्विक हो, लेकिन आंखों से देखे गए दृश्य सात्विक ना हो,
तो वो हमारे मन को विचलित करेंगे। हमारे कानों के द्वारा सुने गए शब्द हमारा भोजन है, कैसा सुनना है और कितना सुनना है, इस सब का संयम हो तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है और वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सकती है और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से उस परमात्मा दशा तक हम पहुंच सकते हैं। हम परमात्मा दशा तक पहुंचे इसी भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य गुरुदेव विष्णु।